कंस्टिट्यूशनलिटी देखते हैं किसका, इनेक्टमेंट का, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का, ठीक है, ये हो गया जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, इसमें और कुछ काम का है नहीं, बस इतना ही जुडिशियल। अब डिफरेंस क्या है दोनों में, डिफरेंस किसका है उसका, और प्रोसीजर मतलब इंडिया और उसमें क्या है, मतलब यूएस में क्या प्रोसीजरल ग्राउंड है, इंडिया में प्रोसीजरल ग्राउंड नहीं है, बस हम करते हैं जुडिशियल रिव्यू ऑफ द नाइन्थ, मतलब चैलेंज करना कि नहीं, कोई हो गया देख लो। श्रीलंका रूल दैट देयर शुड नॉट बी एनी ब्लैंकेट इम्यूनिटी फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू ऑफ लॉज इंक्लूडेड इन 9 शेड्यूल, ठीक है, मतलब कुछ मतलब 9 शेड्यूल में जो है उस कुल्हों के इसमें बोला गया था कि किसी चीज़ को इम्यूनिटी नहीं देंगे, ठीक है। 9 शेड्यूल उसके बाद उसको बोला गया था 24 अप्रैल 1973 के बाद वाले में हम कोई वो नहीं मिलेगा, ठीक है। 24 अप्रैल 1973 वाले के बाद वाले में कोई अप्रैल नहीं होगा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। जुडिशियल एक्टिविज्म क्या, तो मीनिंग ये देखो, प्रोएक्टिव रूल, असर्टिव रूल, ओरिजिनेटेड एंड डेवलपमेंट इन द यूएसए। प्रोएक्टिव रूल, रोल, असर्टिव रोल, फिर ओरिजिनेटेड एंड डेवलपमेंट इन द यूएसए, ठीक है। ब्रेव मतलब इंथुजियाज्म, वैक्यूम, एक्टिव रोल, इंथुजियाज्म, वैक्यूम, एक्टिव रोल, ये हो गया, ठीक है। इसमें कुछ खास नहीं, देख लो क्या क्या है। प्रोएक्टिव रोल में जुडिशियल क्रिमिनल तो प्रोएक्टिव रोल लेने के लिए, असर्टिव रोल लेने के लिए, ओरिजिनेटेड रोल आप कहाँ, तो यूएसए में होता है, ठीक है। ब्रेव मतलब इंथुजियाज्म देखता है, वैक्यूम को दूर करता है, एक्टिव रोल इसमें शो करता है, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं, ये देखो अप्रहेंडिस क्या क्या, एसएमएस-डीपी, आइडियोलॉजिकल फियर, एपिस्टेटिक फियर, मैनेजमेंट फियर, लिग्विड फियर, डॉक्यूमेंट्री फियर और बायोग्राफी, ये सब चार अलग अलग, ठीक है। आइडियोलॉजिकल मतलब करना चाहिए कि नहीं, एपिस्टेटिक मतलब नॉलेज है कि नहीं, मैनेजमेंट मतलब कितना काम हो जाएगा, लेजिस्लेटिव मतलब प्रैक्टिकल है कि नहीं, लेजिस्लेटिव मतलब रूल के हिसाब से, डेमोक्रेसी मतलब वो है। जुडिशियल स्ट्रेंथ देखो लिमिटेड है, इंडिया में लिमिटेड है, ये देखो लिमिटेड सेपरेशन, ठीक है, ये हो गया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, राइट ऑफ अदर पर्सनल रिड्रेसल ऑफ ए कॉमन, राइट्स ऑफ अदर पर्सन और रिड्रेसल ऑफ ए कॉमन ग्रीवेंस, ठीक है, राइट ऑफ अदर पर्सन रिड्रेसल ऑफ ए कॉमन ग्रीवेंस, ठीक है। अय्यर एंड जस्टिस पीएन भागवती, अय्यर एंड जस्टिस पीएन भागवती, ये हो गया, इसका मेन है। पीआईएल देख लो, एआईआर देख लो, कुछ खास है नहीं। अब इसमें जलपन तो निगलेक्टेड लेबर लॉज जेल्स, निगलेक्टेड लेबर लॉज जेल्स पेंशन, निगलेक्टेड लेबर लॉज जेल्स और पेंशन, व्हाई विल नॉट बी एंटरटेन पीएल, कौन को सुनोगा, सर्विस रिलेटेड मैटर, मेडिकल और अर्ली हर्निंग, सर्विस रिलेटेड मैटर्स मेडिकल और अर्ली हर्निंग के लिए नहीं होगा, ठीक। प्रिंसिपल क्या कहता है आर्टिकल 32 और 33 में मतलब उसका राइट्स वो हो गया, ठीक है। अब देखो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट, ये देखो फैन मतलब क्या होगा, लोक अदालत, फैमिली कोर्ट, न्यायालय, फैमिली कोर्ट, अदालत, फैमिली कोर्ट, ये पीपीएस मतलब देख लो, पेंडिंग प्रीलिटिगेशन और सेटल्ड, पेंडिंग प्रीलिटिगेशन स्टेज और सेटलमेंट, ठीक है। परसुएसिव बाई एडॉप्टिंग कौन से, परसुएसिव कॉमन सेंस और ह्यूमन अप्रोच, परसुएसिव कॉमन सेंस और ह्यूमन अप्रोच, पीसीएच, ठीक है। परसुएसिव कॉमन सेंस और ये हो गया मतलब ह्यूमन अप्रोच, इसके लिए करते हैं, ठीक है, इतना याद है। स्टैट्यूटरी स्टेटस देख लो, जास मतलब क्या हो गया, कुछ हाँ, जुडिशियल ऑफिसर, एडवोकेट, लोक अदालत बोलते हैं जुडिशियल ऑफिसर होता है, एडवोकेट होता है, सोशल वर्कर, जुडिशियल ऑफिसर, एडवोकेट और सोशल वर्कर होता है, ठीक है। और इसमें कुछ काम है नहीं, देख लो। लोक अदालत डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट की तरह होता है, फाइनल और बाइंडिंग होता है और अपील नहीं कर सकता, ठीक है। सिविल कोर्ट की तरह फाइनल बाइंडिंग होता है, अपील नहीं कर सकते। पीसीएस मतलब कोर्ट फी नहीं लगता, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीडी ट्रायल करते हैं, प्रोसीजर लॉ फी नहीं लगता, फ्लेक्सिबिलिटी स्पीडी ट्रायल होता है, फ्लेक्सिबल लॉ इसमें होता है, ठीक है, तो याद रखो। और इसमें कुछ खास है नहीं। फीचर्स देख लो, टू ये क्या, डिस्ट्रिक्ट जो 2 अदर लोग होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट जज और 2 अदर पीपल होंगे, पब्लिक यूटिलिटी सर्विस के लिए है, 10 लाख तक की बात हो, 10 लाख की बात हो, और ये होगा। और उस पर कुछ काम का है नहीं, फीचर्स ये देख लो। वेलफेयर एक्सपर्ट इसमें डालते हैं, लीगल प्रैक्टिशनर में डालते हैं, और अपील हुई लाई टू दी, इट प्रोवाइड्स ओनली वन राइट ऑफ अपील, सिर्फ एक लाई होता है, हुई से लाई टू दी हाई कोर्ट, ठीक है। इसमें एक अपील होगा जो कि हाई कोर्ट में डाल सकते हो तुम, बस ध्यान रखो, ठीक है। नॉन क्रिस्टियन बॉडी, ये देखो टाइप ऑफ बॉडी का एग्जिस्टेंस और फुल एग्जिस्टेंस एंड दस अथॉरिटी, ठीक है, ये हो गया एग्जिस्टेंस एंड दस अथॉरिटी, ठीक है। प्लानिंग कमीशन ये होगा, एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन टेकन बाय द कैबिनेट, एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन डिसीजन टेकन बाय द कैबिनेट, एक्स ऑफिशियल चेयरमैन। यूनियन फाइनेंस कमीशन प्लानिंग कमीशन होता है, इसमें एक्सपर्ट मेंबर होता है, मेनू सेक्रेटरी, ठीक है। यूनियन फाइनेंस कमीशन और प्लानिंग कमीशन होता है, एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं, मेंबर सेक्रेटरी होता है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्लानिंग कमीशन, एक्सपर्ट मेंबर्स, मेंबर सेक्रेटरी, ठीक है। अब ये नीति आयोग, एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक्सिक्यूटिव रेजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया के बाद बना था ये, इसमें और कुछ काम का है। गवर्निंग काउंसिल में कहता है चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, इतना क्वेश्चन होता है, इज द फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यूज इन कंट्रीज, ठीक है। इट कंप्राइजेस द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, रीजनल क्वेश्चन कहता है फॉर्म टू एड्रेस स्पेसिफिक इश्यू इन कंटीजेंसी, ठीक है। वाइस चेयरमैन का ही अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर होता है, इसमें कैबिनेट अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसमें कैबिनेट मिनिस्टर होता है, और मेंबर्स मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ एक्जीक्यूटिव ऑफिसर, इसमें सेक्रेटरी होता है, चीफ एक्जीक्यूटिव सेक्रेटरी। स्पेशलाइज्ड विंग रॉकेट, स्पेशलाइज्ड में रॉकेट मतलब रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया, रिसर्च विंग, कंसल्टेंसी विंग, टीम इंडिया विंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें और कुछ काम नहीं। डिप्स, चैलेंजेस, चैलेंज क्या, डिप्स मतलब क्या हो गया, ये चैलेंजेस देखो, डिविडेंट, पॉवर्टी, इनिक्वलिटी, सपोर्ट और सपोर्ट, ठीक है, डेंजरस, ये समझ में आ गया। और ये बाइडेंटल फिक्स डे, अंत्योदय, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक डिविडेंड, विलेज पीपल पार्टिसिपेशन, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सबऑर्डिनेट ऑफिस देखो, नीलदार, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च, ये सब चीज़ें, ठीक है। नीति आयोग का ये वार्ड, पॉलिसी रिसर्च करता है, ह्यूमन रिसोर्स और एडवांस नॉलेज पे गारंटी नेट दे, ठीक है।
नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल देख लो, रिकमेंडेशन और 5 ईयर प्लान देता है, एक्जीक्यूटिव काउंसिल इसमें होता है, रिकमेंडेशन 5 ईयर प्लान, और ये क्या करता है एक्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन के बेस में, ठीक है। फंक्शन ऑफ नेशनल डेवलपमेंट कहते हैं ग्रानुलर गाइडलाइंस, बेसिक प्लानिंग असेसमेंट, रिव्यूज गाइडलाइन, नेशनल प्लानिंग असेसमेंट, रिव्यूज एंड रिकमेंड, ठीक है। सरकारी कमेटी ये क्या एनडीसी पे रिकमेंड करता है, ठीक है। जोनल कमेटी से भी इकोनॉमिक सोशल बॉर्डर इंटरस्टेट, इकोनॉमिक सोशल बॉर्डर इंटरस्टेट, ठीक है। आप ये बताता हूँ 5 जोनल, जोनल कौन कौन सा देखो, नॉर्दर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउदर्न, नॉर्थ, इसके अंदर में कौन कौन सा देख लो। सेंट्रल काम का छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, यूपी एंड एमपी, ये काम का बस सेंट्रल छत्तीसगढ़, ये सबसे आ गया, ये हो गया, और कुछ चीज़ में काम का है नहीं। आगे देख लो क्वेश्चन बड़ी, नेशनल ह्यूमन राइट मूवमेंट एसएससी से स्ट्रेंथन करता है, एलिगेशंस को देखता है, कॉम्प्लीमेंट करता है, स्ट्रेंथन करता है, एलिगेशन को देखता है, और इसका प्रोटेक्शन ह्यूमन राइट एक्ट 1993, ठीक है। स्ट्रेंथन, एलिगेशन, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। चेयरपर्सन 4 मेंबर, चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ए चेयरपर्सन शुड बी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें क्या आता है चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। 4 एक्स ऑफिशियल मेंबर, कौन कौन से तुमको, चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ एससी, नेशनल कमीशन ऑफ एसटी एंड नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, ठीक है। 4 स्पीकर कौन कौन सा, नेशनल कमीशन माइनॉरिटी हो गया, एससी, एसटी और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन। 4 अभी इसमें देख लो, इसमें कहता है 6 मेंबर कमेटी होता है, 6 मेंबर कमेटी होता है, इसको 5 लोग मिलकर डिसाइड करते हैं, कौन कौन सा, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, डिप्टी, लीडर ऑफ अपोजिशन, सेंट्रल होम मिनिस्टर मिलकर डिसाइड करता है, ठीक है। 6 लोग की कमेटी, 6 लोग मेंबर कमेटी होता है, 6 मेंबर कमेटी होता है। अभी देख लो 5 साल का टेनर होता है, 5 साल का टेनर होता है, इतना याद रखो, 5 साल का टेनर होता है। 6 लोग मिल मतलब 4 मेंबर होते हैं, 4 मेंबर, 6 मेंबर कमेटी होती है, और 5 साल का टेनर होता है, याद रखो, ठीक है। अब इसमें कुछ है हिज मतलब ह्यूमन राइट इंटरवेन प्रोसीजर, जेल्स और लीगल सेफ गार्डिंग, ह्यूमन राइट इंटरवेंशन, जेल और लीगल सेफ गार्डिंग, ठीक है, ये हो गया। अब इसमें कुछ खास है नहीं। पीबीएल, पनिश बाइंडिंग एंड लिमिटेड रोल, पनिश बाइंडिंग एंड लिमिटेड रोल और आर्म फोर्स के लिए, ठीक है। पनिश बाइंडिंग एंड लिमिटेड रोल आर्म फोर्स के लिए, ठीक है। टिक, टिक मतलब क्या हो गया, कंपनसेशन, इंटीमेशन, ट्रांसफर कंप्लेंट, कंपनसेशन, इंटीमेशन, ट्रांसफर कंप्लेंट के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें देखो कंपोजिशन क्या, तो 1+2 चेयरपर्सन और 2 अलग मेंबर होता है, मेंबर ऑफ मिनिमम 7 ईयर एक्सपीरियंस होता है डिस्ट्रिक्ट जज में, मेंबर ऑफ 7 ईयर एक्सपीरियंस होता है डिस्ट्रिक्ट जज में, बस इतना याद रखो। और इसमें कुछ खास और काम का है नहीं। कंपोजिशन, 3 पोजिशन में 1 मतलब आई मतलब 10, तो इसलिए 1+10 मेंबर होते हैं इसमें, बस इतना देखो, ठीक है। रिअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होता, मोर देन टोटल ऑफ 5 ईयर्स होता है, 5 साल तक, मोर देन 5, टोटल ऑफ 5 ईयर्स हो गया। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। अभी देखो पावर्स एंड फंक्शन, देखो पिक्स का इंक्वायरी इनटू कंप्लेन हो गया, सू मोटो देखता है पावर ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। इंक्वायरी इनटू कंप्लेन, सू मोटो पावर ऑफ सिविल कोर्ट। अभी देखो देख लो, कमिश्नर है पावर टू सिक्योर कंप्लेंस ऑफ डिसीजन, ठीक है। कंप्लायंस टू डिसीजन के बारे में करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, मतलब स्टेट में 10 मेंबर होंगे, गवर्नर 3 मेंबर कमेटी, सीएम, लीडर ऑफ पार्लियामेंट और कैबिनेट मिनिस्टर मिलकर करता है, लीडर ऑफ पार्लियामेंट और चीफ मिनिस्टर मिलकर करता है, ठीक है। बाकी सब इसका सी की तरह होगा, ठीक है, यही होगा। अगला देखो नॉन कमिश्नर सेंट्रल विजिलेंस मिनिस्टर, ठीक है। मतलब के संथानम कमेटी है जो कि एडवाइस करते हैं, संथानम कमेटी ने मिलकर बनाया था, स्ट्रेंथ 1+2 है। अपॉइंटमेंट 3 मेंबर कमेटी होती है, ठीक है, 4 ईयर्स या फिर अंटिल दिस एज ऑफ 3 मेंबर कमेटी होता है, 4 साल का टेनर होता है, 65 साल तक होता है, नॉट एलिजिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं होता, ठीक है। इसमें कुछ खास फंक्शन का था, कंप्लेन, सुपरिटेंडेंस, पावर ऑफ सिविल कोर्ट और रिपोर्ट, ठीक है। क्रॉप्स कंप्लेन, सुपरिटेंडेंस, पावर ऑफ सिविल कोर्ट, रिपोर्ट, ठीक है। विसल ब्यूरो क्या था, जीडीपी, जीडीपी मतलब होगा पनिशमेंट, डिस्क्लोजर, गुड फेथ, पनिशमेंट, डिस्क्लोजर, गुड फेथ, और इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी हैविंग केप्ट आउट ऑफ द पर्व्यू ऑफ द, मतलब उससे बाहर रखा गया, ठीक है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये क्या सीबीआई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं होता है, नॉर्थ स्टेट दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट 1946, रेजोल्यूशन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, लेटर इट वाज ट्रांसफर टू द मिनिस्टर ऑफ, पहले ये होम अफेयर्स के अंडर में था, बाद में इसको क्या क्या सीबीआई को करने मिनिस्टर, लेटर इट वाज ट्रांसफर टू द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल, ठीक है। रेजोल्यूशन ऑफ द मिनिस्ट्री में अभी पर्सनल के अंडर में, ठीक है। मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि करप्शन से दूर करता, असिस्टेंट करता है सीबीसी को, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। सीबीआई क्या तुमको लेटर इट वाज ट्रांसफर टू मिनिस्टर ऑफ पर्सनल के पास डाल देगा, ठीक है। अभी का मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करप्शन से दूर करता है, असिस्टेंट करता है, ठीक है। हेड बाय डायरेक्टर होता है, स्पेशल डायरेक्टर होता है, ज्वाइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, स्पेशल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर होता है। सीबीआई अकेडमी कहाँ, गाजियाबाद में, ठीक है। अब लोकपाल ये देखो स्वीडन 1890 में, ओम्बड्समैन क्या था 1899 में, ठीक है। इम्पार्टेड सरिया, इम्पार्टेड सो मोटो एक्सेस टू ऑल फाइल्स, रिपोर्ट अकाउंटेबिलिटी, इम्पार्शियल सो मोटो एक्सेस, रिपोर्ट अकाउंटेबिलिटी, बस इतना ही। लोकपाल कंप्लेन अगेंस्ट मिनिस्टर एंड सेक्रेटेरिएट एट स्टेट एंड सेंट्रल लेवल, ठीक है। लोकपाल कंप्लेन अगेंस्ट मिनिस्टर एंड सेक्रेटेरिएट एट सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। लोकायुक्त क्या होता है, कंप्लेन अगेंस्ट अदर स्पेसिफाइड हाई ऑफिसर, ठीक है। अब एआरसी कहता है जुडिशियल को और जुडिशरी को बाहर रखता है, ठीक है, तो याद रखो इसमें कुछ खास है नहीं, बाहर रखा था, ठीक है। सिलेक्शन कमेटी होता है प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लीडर ऑफ द अपोजिशन ऑफ द पार्टी, सीजीआई इम्यूनिटी जूरिस्ट, ठीक है। पार्लियामेंट हाउस स्पीकर, लीडर, और ये तुमको इम्यूनिटी जूरिस्ट हो करता है, ठीक है। ड्रॉबैक का फजल सो मोटो फॉर्म ऑफ कंप्लेन एनोनिमस, लिमिटेशन पीरियड ऑफ 7 साल तक होता है और जुडिशरी इसमें सब्जेक्ट के नहीं आता, ठीक है। ड्रॉबैक है सो मोटो नहीं कर सकता, फॉर्म ऑफ कंप्लेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एनोनिमस कंप्लेन नहीं दे सकते, लिमिटेशन पीरियड 7 साल होते हैं, जुडिशरी इसके अंडर भी नहीं आता, ठीक है। लोकायुक्त इसमें कुछ खास है नहीं, देखो एनुअली टू द गवर्नर रिपोर्ट टू इट्स, एनुअली टू द गवर्नर रिपोर्ट टू इट्स परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पता है तुमको फाइल बुला सकता है और एडवाइजरी होता है, ठीक है। एनुअली टू द गवर्नर रिपोर्ट देता है एनुअली, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में फाइल एडवाइजरी टू द होता है, इसमें और कुछ खास है नहीं काम का। अगला देख लो, अगला ये नेशनल डिजास्टर स्टैच्यूरी बॉडी है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 से नेशनल स्टैच्यूरी बॉडी डिजास्टर में ये क्या है अंडर रिस्पेक्टिव चेंज, जैसे एनडीए में क्या था प्राइम मिनिस्टर का था, तो ये क्या था चीफ मिनिस्टर के अंडर होता है, ठीक है। यहाँ देखो प्राइम मिनिस्टर का हेड है, मिनिस्टर रैंक ऑफ द सेक्रेटरी होता है, देख लो कौन कौन से मेंबर है, देख लो मतलब रैंक ऑफ सेक्रेटरी, इसका काम क्या प्री डिजास्टर प्लानिंग, हैंडलिंग डिजास्टर रिहेबिलिटेशन, पोस्ट मतलब प्री और ड्यूरिंग और पोस्ट, ये हो गया, ठीक है। अभी तो कोऑर्डिनेट रिस्पांस तुम्हें पता है, पॉलिसीज ड्राउन करता है, पॉलिसी प्लान और गाइडलाइन, 3 पीपीजी, ठीक है। नेशनल कमेटी का गोधरा आर्ट को बना गया था भुज में, ठीक है। 10th फाइनेंशियल कमीशन में बना गया था। योकोहामा फ्रेमवर्क सेंटिग्राम से इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको भी फॉलो करता है और इसको कुछ काम इसलिए कुछ लिखा था यूनियन होम के एक्स का एक्स ऑफिस चेयरमैन, नेशनल इंस्टीट्यूट, ये क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और कैपेसिटी बिल्डिंग में काम करते हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, ये कहता है 12 बटालियन से बना होता है, इसमें डायरेक्टर जनरल होता है, 12 बटालियन से बना है, इसमें डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है। इतना याद रखो बस, और कुछ काम का है नहीं। अब अगला देखो, अगला क्या है तुमको ये इंट्रोडक्शन है। बल्कनाइज नेशनल इंटीग्रेशन क्यों जरूरी, क्योंकि बल्कनाइज हो जाएगा, ये सोशियो साइकोलॉजिकल एजुकेशनल प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कॉमन सिटीजनशिप या फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टू द नेशन फोस्टर्ड होंगे, ठीक है। सो कॉमन सिटीजन या फिर फीलिंग ऑफ लॉयल्टी होगा, ठीक है। अब ऑब्स्टिकल कौन सा है, कम्युनिकेशन, कम्युनलिज्म मतलब मुस्लिम इन्वेडर्स के लिए, ब्रिटिश पॉलिसी के लिए, कम्युनिस्ट के लिए, इन्वेडर्स के लिए ब्रिटिश पॉलिसी, ठीक है। कास्टिज्म और रीजनलिज्म, कास्टिज्म रीजनलिज्म, ये सब मीन इसका प्रॉब्लम, ठीक है। रीजनलिज्म कैसे बताएंगे, लैक ऑफ डेवलपमेंट फॉर लिंग्विस्टिक इशू, लैक ऑफ डेवलपमेंट लिंग्विस्टिक्स होता है, लिंग्विज्म तो पता ही तुम्हें, ठीक है। फसल कमेटी क्या बोला था कि मतलब बोला था कि फॉर कमेटी रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ वन लैंग्वेज वन स्टेट सिंस देयर वाज टू मेनी, मतलब वन स्टेट वन को हटाया था और इसने मतलब फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक बट स्ट्रांगली फेवर्ड लिंग्विस्टिक बना सकते हैं, बट एक लैंग्वेज एक वो नहीं बना सकते, ठीक है। अब नेशनल इंटीग्रेशन को ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर को फॉलो करता है, ग्रुप ऑफ सीनियर पॉलिटिशियन पब्लिक फिगर है, ग्रुप ऑफ सीनियर पॉलिटिशियन पब्लिक फिगर्स में होते हैं, एनजीओ जो भी होते हैं देख लो इसमें। मेन एजेंडा ऑफ दिस से कम्युनल बैलेंस और वुमेन एससी एसटी पॉलिटिकल एंड कम्युनिटी होता है, ठीक है। डिस्कस ऑन दिस कम्युनल बैलेंस, ये सब चीजें होती है, ठीक है। इसमें कुछ काम का है नहीं। अब आगे देखो, ये तुमको एनआईए का स्टैच्यूटरी बॉडी है, सोवरेंटी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी के लिए, करेंसी, स्टैच्यूटरी बॉडी सोवरेंटी सिक्योरिटी इंटीग्रिटी के लिए, न्यूक्लियर फैसिलिटी और करेंसी, ये सब चीजें इसमें एनआईए देखता है, ठीक है। अब इसको सेंट्रल गवर्नमेंट पे इसको परमिशन लेने की जरूरत है, जैसे सीबीआई में परमिशन लेनी, ठीक है। इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करता है किसी को, एनआईए स्पेशल कोर्ट में टेरर रिलेटेड क्राइम्स को करता है, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट भी फॉलो करवाता है, ठीक है। मतलब इंडियन इंटरेस्ट के लिए मेन है, ठीक है। इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करता है, एनआईए स्पेशल कोर्ट है, टेरर रिलेटेड क्राइम्स के लिए, इंटरनेशनल ट्रीटी एग्रीमेंट के लिए है। इसका हेडक्वार्टर का न्यू दिल्ली में, बट इंडियन मेंबर कहाँ से, आईपीएस और आईआरएस से, आईपीएस और आईआरएस लेता है, ठीक है। अब ये देखो रिसेंट डेवलपमेंट, ये क्या तुमको एडिशनल होगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी इसमें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, करेंसी, आर्म्स, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट, ये सब चीजें इस पे इंक्लूड कर देगा, ठीक है। सूच इन द रिसेंट क्लोनियल, देखो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करता है, क्रिमिनल लॉ फॉर्म्स पार्ट ऑफ द करेंट लिस्ट, क्रिमिनल लॉ क्या है, कंकरेंट लिस्ट है, इसलिए सेंटर को उसमें नहीं कहता, और साइबर क्राइम अनडिफाइंड है, इंटरेस्ट ऑफ इंडिया या फिर इंडियंस, ये सब क्या है अनडिफाइंड, इतना है बस इसका काम का है, बस खत्म।